गिल्लू। एक बार महादेवी वर्मा अपने बरामदे में दो कौवे को चोंच मारते हुए देखती है। तभी वो सोचती है कि क्या बात है कि वहाँ पर दो कौवा जो है चोंच मार रहा है। तब महादेवी वर्मा जाकर देखती है कि दो कौवा जो है एक गिलहरी को चोट मारकर चोंच से घायल कर दिया था और जो है वो गिलहरी जो है गमले के अंदर दीवार में चिपका हुआ छुपा हुआ था। तब जो है महादेवी वर्मा उस दोनों कौवों को मारती है और उस गिलहरी को धीरे धीरे हाथों में उठाती है और उसे जब उठाती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है नहीं बचने वाला है और ये मर जाएगा। लेकिन महादेवी वर्मा उसे उठाकर अपने कमरे में लाती है और पेंसिलिन उसके घावों पर लगाने लगती है और उसके मुंह में है रुई के सहारा से मुंह में उसके दूध डालती है तो वह गिलहरी के मुंह से बाहर गिर जाता है। वो लगता है ना इतना बेहोश हो गया रहता है कि वो बच नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा था गिलहरी। लेकिन महादेवी वर्मा बहुत प्रयास करती है, 2-3 घंटा उसके साथ बहुत मेहनत करती है, तब जाके एक बूंद दूध महादेवी वर्मा के हाथों से वो गिलहरी पीता है। तो महादेवी वर्मा को अंदर एक खुशी आती है और उसको फिर खाना खिलाती है और गिलहरी जो है फुर्तीला हो जाता है और 1-2 दिन तक वो अच्छा खासा हो जाता है गिलहरी। उसके बाद जो है गिलहरी जो है महादेवी वर्मा के ही साथ रहने लगती है। कभी इधर घर के सभी जगह गति करते रहती है, कभी पर्दे पे चढ़ जाती है, कभी टेबल पे चली जाती है, जब कभी उसको भूख लगता था गिलहरी को तो चिक 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 की आवाज़ करती थी। जो गिलहरी का फेवरेट खाना था, पसंदीदा खाना था, वो काजू था। काजू खाने के लिए जो है गिलहरी बार बार वो झोले में कूदती थी और झोले में कूद के इशारा करती थी कि हमें काजू खाना है, काजू खाना है। वो गिलहरी की बातों समझ जाती थी महादेवी वर्मा और झोले से काजू निकाल के उसको देती थी। और जो है जब भी महादेवी वर्मा पढ़ने बैठती थी या कुछ लिखने बैठती थी तो वो गिलहरी जो है ना उसको अपने ओर आकर्षित करती थी, उसको ध्यान भटकाती थी कि मेरे तरफ वो देखे। वैसे तो महादेवी वर्मा के जो बहुत सारे जीव थे, उन्होंने पक्षी भी कई पाल रखे थे, जानवर भी पाल रखे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं था कि महादेवी वर्मा का खाने वाला सामान को छुए। एक जो है गिलहरी ही थी, अपवाद थी, ठीक है ना, जो कि वो उसके खाना को छू देती थी। ठीक है, एक दिन जो है महादेवी वर्मा किसी काम से बाहर जाती है। अचानक जो है महादेवी वर्मा का दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में महादेवी वर्मा अस्पताल में भर्ती हो जाती है और इधर जो है घर में गिलहरी आता है और उसे न देखकर चिंतित होने लगता है और घर में इधर उधर घूमने लगता है और ना देखकर वो बहुत देर तक गिलहरी जो है परेशान रहने लगता है। कुछ देर के बाद जो है महादेवी वर्मा अपने माथे में सिर में पट्टी बांध के घर में आती है तो देखती है कि गिलहरी जो है इधर उधर घूम रही थी और महादेवी वर्मा आके जब बैठती है, सोती है, तब वो गिलहरी जो है उसके तकिया के पास आकर और उसके जो है सिर पर वो अपने पैरों को, हाथों को सहलाता है। जैसे लगता है कि कोई नर्स जो है उसके हाथों पर, उसके हाथों से उसके सिर पर सहला रहा है। 2-3 दिन तक जो है गिलहरी उस घर से बाहर नहीं जाती है। एनी टाइम जो है महादेवी वर्मा के पास ही रहती है।
गिलहरी जो है कभी कभी खिड़की से बाहर देखती है कि ये सारे जो है गिलहरी कितना आज़ाद है, मैं यहाँ बंधी हूँ। तो महादेवी वर्मा उसको पहले ही आज़ाद कर दिया था कि जब भी गिलहरी को कभी जाना होता था तो वो खिड़की से जाता था और पेड़ों पर चढ़ जाता था और फिर महादेवी वर्मा के पास आ जाता था। ठीक है, ऐसा ही उन लोग को चलता था। लेकिन जो गिलहरी का जीवन था वो मात्र 2 सालों का होता है। अचानक एक दिन जो है गिलहरी दर्द के मारे छटपटाने लगी। महादेवी वर्मा सोची कि शायद इसको भूख लगी है, तो झोले की ओर जाके वो काजू निकालना चाहती है। अचानक जो है गिलहरी की मृत्यु हो जाती है और वो हमेशा के लिए महादेवी वर्मा से दूर हो जाती है। तब बहुत दुख होता है महादेवी वर्मा को और वो अपने याद में एक लता की फूल होती है, उसी के नीचे वो महादेवी वर्मा उसको दफना देती है और ये सोचती है ना कि जब इससे जो फूल निकलेगा तो हम इस गिल्लू को ही याद करेंगे कि ये जो है गिल्लू ही है। क्योंकि महादेवी वर्मा जो है ना वो गिलहरी को जब साथ में रहने लगी थी तभी उसको प्यार से गिल्लू नाम से बुलाती थी। तो ये गिल्लू जो है गिलहरी है। ठीक है।